तो हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस ऑफ द लाइट aspects, okay, for 10th क्लास। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट प्रोपोगेट इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। ये स्ट्रेट पाथ एग्जैक्टली बन नहीं रहा, ओके। सो दिस इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज ए रे, इसको रे बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ अगर बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो आई कैन डेवलप लाइक दिस, ओके फाइन, दिस इज ग्रेट स्ट्रेट पाथ, राइट, ओके। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज ए रे, ओके। एंड द bundle of the rays, like another ray here, another ray here, and we'll put some arrow also here, isn't it? Something like this, like this way. Bundle of the rays is nothing but called as a beam, इसको beam बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं आप डिस्कशन में। ठीक है, बीम का पता चल गया आपको, रे का पता चल गया, व्हाट इज़ रे, व्हाट इज़ बीम आपको पता चल गया, राइट, ओके। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो आपको पता है। लेट्स से आपके पास एक मिरर है, ठीक है, मिरर, लेट्स से दिस इज़ द मिरर नाउ, इजंट इट, एंड यहाँ से पॉलिश्ड है मिरर, इजंट इट, एंड देन लेट्स से a ray is incident here, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। हम यहाँ पे एक दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपको पता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ इंसिडेंट रे, इजंट इट, ये पता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग मच। और यहाँ पे एक हमने नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है, और यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, इजंट इट, रे क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, ओके। वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल ठीक नहीं बना, बट एनी वे यू पीपल कैन एडजस्ट इट। और साथ में ऑल दीज आर इन द सेम प्लेन, मतलब ये है कि अगर मैं इधर प्लेन ड्रा करूँ तो ये सारी यहाँ पे लाई करेंगी लाइक दिस, ऑल दीज रेज विल बी लाइंग इन दिस सेम प्लेन, राइट, ओके। ये आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब सुबह हमारी डिस्कशन में अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। आप बोलोगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, हॉलो। आप बोलोगे स्फेरिकल ग्लास सरफेस कैसे इमेजिन करें? इमेजिन आप कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं आप इमेजिन? आप सोच सकते हैं जैसे एक फुटबॉल है लेकिन वो बना है ग्लास का, इजंट इट। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया, उससे एक पोर्शन इतना सा काटा, इतना सा पोर्शन काटा, राइट। दैट मीन्स ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, अब ये रहा है ही नहीं, तो इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, ये है ही नहीं अब, इजंट इट। ये तो ऐसे ही बता रहे हैं हम लोग, हमने काट के सेपरेटली इसको देख रहे हैं। तो अगर लगा देते इसके साथ तो स्फेयर ऐसे बन जाता, है ना। अब हम इस स्फेरिकल सरफेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कौन से वाले, ये वाले स्फेरिकल सरफेस, इतने से सरफेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, राइट, ओके। अगर ग्लास सरफेस कंप्लीट होता तो ये बनता सेंटर, इसको ये बोलते हैं हम लोग कर्वेचर, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये कर्वेचर है। तो ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं सी। सी क्या चीज़ है, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और आर क्या है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर ये भी है, आर ये भी आर है, आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बोलोगे ठीक है, आर इज़ द रेडियस, आर को हम बोलते हैं, आर इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, कर्व, राइट, इजंट इट, ओके, आप पता चल गया आपको। अब आगे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गए। चलो, आपने बोला चलो अब तो मैं आप तो अंडरस्टैंड कर गए कि ये एक स्फेरिकल सरफेस पार्ट है, ये बन गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आर बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अच्छा, ये बन गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इजंट इट, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में, ओके। अब ये तो हम ऐसे देख रहे हैं साइड में इसको काट के। अब बोलोगे सर इसको फ्रंट में देखेंगे तो कैसे होगा, फ्रंट में फ्रंट व्यू ऐसे बनेगा, आपके जरिए बना रखा है, ये देखिए। इसको अगर मैं यहाँ से देखूँगा, ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो क्योंकि मैं इसको, ये देखिए बड़े ध्यान से, ये फ्रंट व्यू है इसके चीज़ का, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये कर्वेचर है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये कर्वेचर है। आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ होगा, है ना, आपके मन में आएगा डाउट, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा इधर, ठीक है। तो आपके मन में एक डाउट आने वाला है,
उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले आपके मन में ये डाउट आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। नो, दिस इज़ नॉट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आप इमेजिन करो कि एक स्फेयर का पार्ट है, माइंड यू, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए स्फेयर, वो आपने काटा हुआ है, तो 3 डायमेंशन में ये आपको दिख रहा है काटा हुआ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होएगा इसका, और ये बनेगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप ये भी बना सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक ये आइडिया बनना शुरू हो गया। अब आप बोल रहे हैं कि आप बोलोगे सर आपने तो मिरर ऐसे दिखाया, ये मिरर अगर आपने ऐसे दिखाया, ऐसे कैसे क्यों दिखाया? अरे भाई मिरर इसीलिए मैंने दिखाया क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन देख रहा हूँ यहाँ से, ये वाला पोर्शन मैं देख रहा हूँ, और कहाँ से देख रहा हूँ? यहाँ से, तो मुझे तो एक लाइन ही दिखेगी ना, तो वही मैं देख रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली ये है पूरा ऐसे लाइक दिस, बात समझ आ रही है? ये एक्चुअली है पूरा लाइक दिस है, लेकिन मेरे को अब एक लाइन ही तो दिखेगी क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अगर मेरी आई यहाँ पे है तो मुझे तो एक लाइन ही दिखेगी, वही है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट, ये सेंटर पे है, ये जो अपर्च, ये जो क्या कहते हैं इसका कर्वेचर है ना, ये इसका सेंटर पे है, ये क्या है इसके सेंटर पे, तो इसको बोलते हैं हम पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर इसको बोलते हैं। मतलब ये जो पूरा मिरर का सरफेस है ना, मिरर का सरफेस, राइट, ओके, तो इसको पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। आप बोलोगे सर मिरर कैसे बन गया, मिरर कैसे बन गया ये, मतलब ओके, ग्लास में अब देखो ये ग्लास का है, ग्लास को अगर मैंने यहाँ से अगर पॉलिश किया होगा तो ये तो मिरर ही बन गया, तो ये मिरर तो ऐसा ही बनेगा ना, ये मिरर ऐसा बनेगा, घट मी। और अगर मैं यहाँ पे पोल रिप्रेजेंट करना चाहूँ, पोल तो ये बनेगा, ये देखो जैसे इधर पोल है, इसको मैं फिगर को नीचे ले आता हूँ, नो प्रॉब्लम, इसके फिगर को मैं नीचे ले आता हूँ और क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो अब ये बन गया, मैं इसको बोल रहा हूँ पोल, तो ये भी पोल है ना, आपको पता चलना शुरू हो गया। आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो येलो लाइन क्या देख रहे हो? अरे भाई येलो लाइन में ये वाली लाइन है, मैं देख रहा हूँ, मेरी आई यहाँ पे, मुझे यही दिख रहा है, लेकिन है ये पूरा का पूरा सरफेस ही है, ठीक है, ये इट्स ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। आपको याद होगा मैंने यहाँ से ऐसे निकाला है, ये पूरा स्फेयर था, माइंड यू, दिस इज अ स्फेयर, स्फेरिकल ग्लास, और स्फेरिकल ग्लास है, और ये क्या चीज़ है? दिस इज नथिंग बट हॉलो। बात समझ आ गई? तो मैंने इधर से पॉलिश किया तो ये बन गया मिरर, लेकिन ये मिरर स्ट्रेट कवर प्लेन मिरर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर। अच्छा, आपके मन में डाउट आएगा, चलो ये तो हो गया, अगर मैंने क्या कर दिया होता, अगर मैंने ये वाला पोर्शन अगर निकाल दिया होता, ये वाला पोर्शन निकाल दिया होता तो मुझे ऐसे दिखता है ना, और मैं क्या करता, इस अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन को पॉलिश कर देता, तो ये भी एक कर्व्ड मिरर हो गया, कर्व्ड मिरर हो गया। लेकिन आप बोलोगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पे होएगा, वो तो पता ही है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होएगा, ये बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स ऑल। अब ये जो बाहर से पॉलिश हुआ है इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और जो अंदर से पॉलिश हुआ है इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब आप बोलोगे कनकेव मिरर रियल लाइफ में बताओ ना, ये है ना कनकेव मिरर, ये पूरा कनकेव, ये यहाँ से पीछे से पॉलिश हुआ है, ठीक है, ये कनकेव। आप बोलो कन्वेक्स मिरर है ना, ये देखिए ना कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, ये देखो, ये इसको नहीं देखना, ये पूरा देखो, ये पूरा पूरा ये इसका सरफेस है, ये इसका क्या है, सरफेस, ये है पूरा। डोंट वरी अबाउट द इमेजेस ये बन रही हैं, डोंट वरी। इसका सेंटर पीछे की तरफ होएगा, है ना, जैसे मैंने बताया था पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये भी एक कन्वेक्स मिरर ही है, ये देखिए ना, ये कन्वेक्स, इसका सेंटर पीछे की तरफ होएगा, है ना, लाइक दिस, ये आर होएगा, लेकिन अंदर से पॉलिश हुआ है। अब आप चक्कर में पड़ गए इस कनकेव कन्वेक्स को कैसे याद रखें। ये देखो, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान से सुनना, ये जो अंदर वाला सरफेस होता है ना, इसको कनकेव सरफेस बोलते हैं, कनकेव सरफेस, और ये जो बाहर वाला होता है पोर्शन, इसको बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। अब देखो होएगा क्या कि अगर मैं ये वाला मिरर ऐसे यूज़ कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, कनकेव सरफेस से हो रही है, तभी इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन कनकेव सरफेस से हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर।
ये मैंने बोल दिया कनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्शन अगर अगर ऐसे हो जाए कि मिरर ऐसे होता, तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इज़ फ्रॉम कन्वेक्स सरफेस, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। आई थिंक ये पता चलना शुरू हो गया, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का आइडिया आना शुरू हो गया। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है। तो हमारे पास अब 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, 10th क्लास में आपने पढ़ा था प्लेन मिरर्स, सॉरी 8th क्लास में, 8th क्लास में प्लेन मिरर पढ़ा था। ठीक है, अब हमारी डिस्कशन आ गई 10th में आ गई आपकी, क्या है, कर्व्ड मिरर्स में आ गई। कर्व्ड मिरर्स में आपकी आपकी एक डिस्क आ गई। और कर्व मिरर में आपने दो ही पढ़े हैं अभी तक, एक कौन सा, कनकेव, और दूसरा कनकेव मिरर, और दूसरा कन्वेक्स मिरर, ये आपने पढ़ा। कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर से होता है, और जो कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ से होता है। दैट्स ऑल, ये इतना याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इस केस में। अब सपोज ना हो या कि थोड़ा सा डिस्कशन में आगे लेके जाएं, तो जैसे कि अगर अब आपके पास एक कोई स्फेयर है, जैसे कि आपके पास कोई अगर स्फेयर है, तो सेंटर से आपने क्या कर दिया, कोई एक रॉड निकाली और ऐसे लेके गए रॉड। आप देखोगे ये रॉड क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस। ऐसे रॉड निकालोगे, ये परपेंडिकुलर होगी। तो दैट मीन्स जो भी रॉड और जो भी लाइन टूवर्ड सेंटर होगी, दैट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एनी लाइन, ओके, डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर, डायरेक्टेड towards center, towards center, okay, must be perpendicular to surface। परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल, बात तो सेम है, नॉर्मल टू सरफेस, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, नॉर्मल टू सरफेस। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन पे चल पड़ेंगे हम। ठीक है, तो बड़ी सारी चीज़ें आपको पता चलना शुरू होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कनकेव मिरर की, पहले बात करेंगे कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर में बड़ी सारी चीज़ें आपने देखेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर आपने ऐसे बना दिया, है क्या है ये आपको पहले से ही पता है। ये तो एक पूरा, ये जो अंदर का है ये पूरा सरफेस है, आपको एक लाइन ही दिख रही है। बार बार मैं बोल रहा हूँ लाइन क्यों दिख रही है, क्योंकि आप यही यहाँ से देख रहे हो तो आपको यही दिखेगी लाइन, लेकिन है तो पूरा सरफेस है, राइट। ये आपको पीछे वीडियो भी आप लेके जा सकते हैं अगर आपको भूल गया हो तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बन गया सेंटर में बन गया, ये क्या बन गया, पोल ऑफ मिरर, इसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। ठीक है, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप भूल गए होंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए सेंटर, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा अगर स्फीयर बना दूँ जिसका पार्ट ये वाला है, तो ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आप बोलोगे ठीक है ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, एक लाइन मैं कौन सी ड्रा करूँगा, आई ड्रा ए लाइन विच इज़ कनेक्टिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज ए पोल। इस लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इज वेरी लॉन्ग लाइन लेट्स से, ओके। और इस लाइन को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन आपकी क्या बन गई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, पल एक्सिस। ठीक है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए लाइन। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन विच इज जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अब मैं यहाँ पे भी आपको दिखा सकता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी, सिर्फ यही लाइन। ठीक है, लाइक दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको प्रिंसिपल एक्सिस का आइडिया पता चलना शुरू हो गया, राइट। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब ये जो लाइन होगी ये सेंटर से पास कर रही है, तो दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस स्फेरिकल सरफेस। yes, it is going to be perpendicular to spherical surface, right। अब थोड़ी सी डिस्कशन हम थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम डिस्कशन में ऐसे ऐसे चलना शुरू हो गए कि अब हमने क्या कर दिया कि मैं बोलता हूँ या कोई अगर रे इधर से आए, ओके, एक मिनट के लिए, कोई अगर रे ऐसे आए लाइक दिस, ऐसे रे आए, इंसिडेंट रे, राइट, तो वो तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, अरे भाई आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी, ये आपकी इंसिडेंट रे है। अच्छा, आप बोलोगे नॉर्मल कौन सा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस रेडीमेड नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर सरफेस, तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर तो यही है ना, यही है, राइट। तो ये बन गया आपका रेडीमेड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना कोई मुश्किल काम तो है नहीं आपके लिए, आप आराम से इसको ऐसे बनाइए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से बना दीजिए, दिखा दीजिए, दैट्स ऑल। ये रे चली गई लाइक दिस,
isn't it? So हम बात करेंगे, ये going to be like this, ये बन गया आपके, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर इन द सेम प्लेन एज वेल एज नॉर्मल. सो ये आपकी होगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे होगी. और ये आपका हो गया नॉर्मल, ये आपका क्या बन गया, नॉर्मल. और ये आपका बन गया रिफ्लेक्टेड रे. सो इजी, रिफ्लेक्टेड रे, सच अ सिंपल कंसेप्ट, है ना भाई. अब थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे हम बढ़ाते हैं, राइट. ये तो आपको ये पता चल गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. अब देखिए दोबारा से इस चीज को बनाएंगे. ओके, कनकेव मिरर को, राइट. ओके, अब देखिए इस केस में अब एक चीज का ध्यान रखना है. दिस इज ए लाइन जो मैं ड्रा कर रहा हूं, ये जो रे है मैं ड्रा कर रहा हूं, ध्यान से सुनते आना. दिस रे इज, ये क्या है, दिस इज रे इज, वी कैन से दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, माइंड यू. दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल, दिस इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल है टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब आपको ये हमें पता चल गया है पहले से ही, प्रिंसिपल एक्सिस PLE होता है शायद, प्रिंसिपल एक्सिस PLE, प्रिंसिपल PAL नहीं होता, चेक करना पड़ेगा. एनीवे प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से प्रिंसिपल PAL होता है, चेक करना पड़ेगा. ओके, तो अब ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, इधर से ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे हो जाएगी, ये हमें पता है. और ये जो पास करती है, यहाँ से ये पास करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसको हम बोलते हैं फोकस. तो इसको F से बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकस. ठीक है, अब फोकस का डीप मीनिंग आगे आने वाले हैं आपको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस है क्या चीज़. तो फोकस को आपको पता चला क्या, फोकस का क्या पता चला कि कोई इंसिडेंट रे लें, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. अगर वो ये अगर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, इट विल पास थ्रू ए सर्टेन पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज ए फोकस. फोकस क्या होता है, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्लेक्टेड के रे किसकी, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आप बोलोगे थोड़ा सा और डिटेल में बात करो, तो अगर भाई मैं यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल सोचूं, तो नॉर्मल तो यहाँ पे ऐसे आएगा. आपके मन में डाउट आ गया, सर नॉर्मल ऐसे आप क्यों लेके जा सकते हैं, आपको कैसे पता चला नॉर्मल है. मैंने बोला था कोई भी लाइन पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर जाए तो वो तो परपेंडिकुलर होगी, तो ये नॉर्मल बन गया, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया. आपके मन में एक और डाउट आएगा, सपोज सर अगर ऐसा सिचुएशन अगर दोबारा बना दें, हम सोचे कि अगर कोई और रे, जैसे मैंने इस चीज़ को मान लिया कि ये मेरा है फोकस, लेटर से अगर ये रे आई, तो अभी हमने डिस्कस की ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो इतनी पैरेलल नहीं बन पा रही. एनीवे मैं दोबारा से बना देता हूँ इसको. सो ऑब्वियसली दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फाइन. ओके, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी सर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगी थ्रू फोकस, ऐसे जाएगी थ्रू फोकस. अच्छा, आपके मन में डाउट आएगा, सर ये तो हमने मान लिया, सपोज नो अगर ये ऐसी होती, अरे रे आती, तब भी क्या होता, तब भी इट विल पास थ्रू द फोकस लाइक दिस, पास थ्रू फोकस. मतलब ये है कि मैं ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इधर देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी गलती होगी. ओके, ये वाली इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट पास थ्रू द फोकस. फोकस क्या है, फोकस इज ए पॉइंट वेयर ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ओके, कट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, इंटरसेक्ट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स ऑल, इसको बोलते हैं फोकस. और यूजुअली ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल, ये वाला डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसको F से डिनोट कर देते हैं. तो और हमें ये पाया गया है, इट कैन बी प्रूव्ड एज दैट ये वाला F, ये वाला अगर F है तो ये भी F ही आता है, ठीक है. तो नेचुरली हम ये बोलते हैं F2F इज इक्वल टू R, तो F इज इक्वल टू R/2. इट कैन बी प्रूव्ड बट वी विल प्रूव इट लेटर, ये पता होना चाहिए. तो ये फोकल लेंथ का पता चल गया. अब आपको ये पता चल गया कि कोई भी रे जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस. फोकस क्या होता है, फोकस इज अ पॉइंट विच इज एट द मिडल ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज द पोल. अब देखिए मामला कितना आसान हो गया, ये देखो
फॉर एग्जांपल अब दोबारा से करते हैं इस चीज़ को। मैंने बोला कि ये लेट अस सी ये इस तरह से सिचुएशन है। अब फोकस कहाँ पे रखना है? फोकस सेंटर पे रखना है, इन दोनों के रखा। कोई भी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, वो क्या करेगी? इट विल पास थ्रू द फोकस, दैट्स ऑल। ओके, कोई और इंसिडेंट रे होगी, वो दोबारा पास करेगी फोकस से। अब इतनी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन रही है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज इंसिडेंट रे, राइट, लाइक दिस। ओके, थोड़ा पेन स्लिप हो जाता है। ओके फाइन, ये आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके मन में आएगा सर ठीक है ये तो हो गया, व्हाट अबाउट अ रे, व्हाट अबाउट अ रे। ओके लेट्स से हमारे पास ये फोकस है सर, तो अगर कोई रे थ्रू द फोकस जाए, अगर कोई रे फोकस के थ्रू जाए, एक मिनट के लिए, अगर कोई रे फोकस के थ्रू जाए लाइक दिस, ये फोकस के थ्रू जा रही है, ओके, अब फिर इसका क्या बनेगा? अरे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन ओके बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उल्टा कर दी, दैट्स ऑल। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो दैट मीन्स अगर मैं रे को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं रे को ऐसे इंसिडेंट रे को ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगी। तो एनी रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, दैट्स वे, सो सिंपल, इसका रिवर्स ही है। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सपोज सर अगर कोई रे अगर ऐसे आ जाए, अगर कोई रे, एक मिनट के लिए, यस, अगर कोई रे ऐसे आ जाए लाइक दिस, ऐसे, अब ये दिस रे इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका अब हम क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये इंसिडेंट है लाइक दिस, क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट है, इट इज मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो जीरो, इट विल बी रिवर्टेड बैक लाइक दिस ओनली ऑन द सेम पाथ। आप बोलोगे तो हो गया, तीन रेज हमने आइडेंटिफाई की, तीन रेज हमने आइडेंटिफाई की, कौन कौन सी? अब हमें ये पता चल गया तीन रेज कौन कौन सी थी, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं तीन रेज कौन सी थी, तो ये यहाँ पे हम बता देते हैं तीन रेज। एक रे मैंने ये ली which is passing through the pole, and obviously at incident at the pole it would reflect it back, angle of incidence is equal to angle of reflection। दूसरी कोई रे ली जो which is parallel to principal axis, it will pass through the focus। focus आपको पता है कि it is half of the radius, at the distance half of the radius, which is nothing but also called as a focal length denoted by small f, ये आपको पता है। और तीसरी रे मैं ये बता रहा हूँ, तीसरी रे मैंने ये बता दिया आपको कि इफ़ इट पासिस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिवर्ट इट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। तो ये आपको तीन रेस पता चल गई। अब तीन रे से आप बड़ा कुछ कर सकते हैं, आप रे डायग्राम्स बना सकते हैं, आप इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं, अब बड़ा कुछ बना सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। तो लेट अस से टॉक अबाउट अ पॉइंट, इसकी पॉइंट की किसी पर्टिकुलर, लेट अस से हमने डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट। ओके लेट से हमारे पास एक कनकेव मिरर है और आपको ये मन में आया कि आपने क्या करना है कि इस पॉइंट की, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की इमेज बनाओ। तो एक सिंपल सी बात मैं करूँगा भाई, दो रेज लूँगा मैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ मिलेंगी वो इमेज होगी, दैट्स ऑल, है ना, और कोई रीज़न तो है नहीं, ऐसा ही होगा। तो मैंने एक रे ले ली ऐसे लाइक दिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू लाइक दिस, फाइन, एक रे तो हो गई। अब ये फोकस तो नेचुरली इधर ही होएगा, तो मैं दूसरी रे भी लूँगा, लेकिन दूसरे किसी और कलर से पेन से ले लेता हूँ, राइट, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो, अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेज क्या हैं, यहाँ मिल रही हैं। ओके आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा डायग्राम का कलर इस तरह से आना चाहिए था, राइट। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज टू रेज आर मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या, इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई, इजंट इट, राइट, सो सिंपल इट इज। अच्छा आपके मन में डाउट आता, सर अगर ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट में नीचे ले लूँ, थोड़ा सा नीचे, उसकी इमेज कहाँ आती? उसकी इमेज इधर आ जाती, और नीचे उसकी इमेज इधर आती, इधर आ जाती। अगर इधर होता तो आप परपेंडिकुलर ये यहाँ पे आ जाती। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे होता, आप ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे होता, तो इमेज भाई ऐसे आ जाती, सो सिंपल, है ना भाई। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे होता तो इमेज कैसे आ जाती। तो अब अगर हमें ऑब्जेक्ट ऐसे दे दिया गया हो तो हमने क्या करना है, अगर हमें ऑब्जेक्ट अगर ऐसे दे दिया गया हो, कैसा वाला, ये वाला, अब दोबारा से इसको ड्रा करते हैं, दोबारा से इसको हम ड्रा करते हैं। सपोज नाउ अगर मेरे को यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में ऐसे ऑब्जेक्ट दे दिया गया, लेट्स से मेरे पास क्या है, ये मेरे को ये ऑब्जेक्ट दे दिया, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये फोकस ड्रा कर देता हूँ
और मुझे क्या है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे दिया, अब बोलते हैं इसकी इमेज ड्रा करो। तो अब भाई इतने पूरे ऑब्जेक्ट की क्या इमेज ड्रा करूँगा, मैं इस पॉइंट को ही, इस पॉइंट की ही इमेज ढूंढूंगा। तो इस पॉइंट की इमेज कैसे ढूंढूंगा मैं, एरो की। तो मैंने क्या कर दिया, एक रे ले ली पैरेलल विच इज़ पासिंग थ्रू फोकस, और दूसरी रे मैंने ले ली इंसिडेंट एट द पोल। ऑब्वियसली इट विल गो लाइक दिस। ओके, तो इतनी अच्छी तरह बनी नहीं है, पर मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं दोबारा से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस। ये थोड़ा ये इंसिडेंट रे एक ये मैंने ले ली रे, इट विल पास थ्रू लाइक दिस। आई थिंक समथिंग यू कैन वर्क इट आउट। तो ये एरो यहाँ पे आया है इसका। अब बाकी का है ये इतना सारा, इसको ज़रा परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और क्या है, दैट्स ऑल। एक चीज़ का परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये बन गया। अगर ए बी ऑब्जेक्ट बना तो ये क्या बना, सी डी क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट और इमेज का भी हम बात करेंगे। ये देखो हमेशा ये वाला एंगल के बराबर होता है, राइट, ये तो पता ही है। एक एंगल तो बराबर हो गया, एक ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर होएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं जिसको मैं पूरा वाइट कर रहा हूं, अब 1 मिनट के लिए आज इसको मैं पूरा वाइट कर रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूं, ओके, और दूसरी ट्रायंगल मैं किसको कंसीडर करूं, ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करूं जिसको मैं पूरा ब्लू कर रहा हूं अब। ठीक है, राइट, ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं लेके चलूँ सिमिलर ही होंगी, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर इसके एंगल के बराबर। अब सामने दिख रहा है कि जो, ध्यान से सुनते आना इस चीज़ को, एंगल तो ये सेम है, एंगल तो ये सेम है, लेकिन जितनी दूर अगर ये इमेज ज़्यादा दूर बनी है ऑब्जेक्ट से तो ये बड़ी हो जाएगी। और बोलोगे सर ये कैसे, ये अंडरस्टैंडेबल है। देखो ना भाई, आपका अगर लेटर से ये एंगल रखा मैंने, अगर आप इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे या इधर रखेंगे तो जो जितना दूर होगा उसका साइज़ बड़ा होगा, प्रोवाइडेड एंगल सेम हो। तो वही तो बात इधर हो रही है। तो जब भी इमेज, जितनी इमेज दूर हो जाएगी मिरर से उतना ही उसका साइज़ बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे ये इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है। आप बिल्कुल ये आप बोलोगे हाँ बिल्कुल एनलार्ज्ड है। और दूसरा, अब एनलार्ज्ड है तो क्या ये, अगर मैं इसको इरेक्ट मानूं तो ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। हाँ बोलोगे ये भी है, इन्वर्टेड है, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को इरेक्ट माना। तो ये क्या बन गई आपकी, इन्वर्टेड बन गई, है ना, ये इन्वर्टेड। अच्छा, अब अगला केस में क्या ये रियल है, बिल्कुल रियल इमेज है। आप बोलोगे वो कैसे, क्योंकि रेज एक्चुअली यहाँ से आके मिल रही हैं, तो ये बन गई रियल। तो अब ये क्या बन गई, इन्वर्टेड एनलार्ज्ड एंड रियल इमेज, राइट, इस तरह से बन गया। यहाँ से आपने क्या कर दिया, बड़ी सारी इस डिस्कशन में आपने 2-3 चीज़ें सीखी। एक तो रेज कौन सी लेनी है, रेज तो 3 ही लेनी है। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हैं, एक पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं, और एक इंसिडेंट एट द पोल ले सकते हैं। चौथी रे भी आप ले सकते हैं विच इज़ पासिंग थ्रू द फोकस एंड इट वुड बी ऑब्वियसली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। 4 रेज ले सकते हैं। तो मैंने तो अपने साथ 2 ही रेज यूज़ की, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक इंसिडेंट एट द पोल। तो उससे क्या है, मैंने आराम से निकाल दिया। जो रे मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लूँगा उसको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू ही निकालना है। फोकस को मुश्किल तो पॉइंट है ही नहीं निकालना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का सेंटर जो होता है, सी और पी का भी पोल के बीच में जो सेंटर होता है फोकस है। तो ये तो रह गई, और ये आराम से मैंने फोकस से पास की, और इधर एंगल ऑफ, यहाँ से मैं एक री ली थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा करना कोई मुश्किल था ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो एक रेडीमेड नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ा इशू है ही नहीं आपको। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, ये डिस्कशन होगी आपकी, है ना भाई। तो ये आपने इमेज फॉर्मेशन देखा। तो ये अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज की लोकेशन बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, बट नॉट एट इन्फिनिटी, इतनी दूर भी नहीं बनी, है ना, ऐसे हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और इमेज फॉर्मेशन की और हम डिस्कशन आगे करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इस वीडियो के बाद में, राइट, ओके।